हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मधु आज़ाद और आज हम बात कर रहे हैं म्यूकरमाइकोसिस या जिसको जाना जाता है ब्लैक फंगस के बारे में। आजकल इसके केसेस काफ़ी आ रहे हैं। लगभग 9000 केसेस आ चुके हैं ऑल ओवर इंडिया में और ये केसेस देखे गए हैं कोविड पेशेंट्स के अंदर या जो कोविड से रिकवर हो चुके हैं उन पेशेंट्स के अंदर। अब हम जानते हैं कि ये होता कैसे है और ये है क्या। सबसे पहले है क्या ये है एक फंगल इन्फेक्शन। ये फंगस जो है, जो इसके स्पोर्स होते हैं, ये ऑलरेडी इन्वायरमेंट प्रेजेंट है और लेकिन ये किसी नॉर्मल इंसान को अफेक्ट नहीं करता। ये कहाँ का प्रेजेंट होते हैं? ये होते हैं सड़े हुए फूड में, दीवारों पे जो फंगस लगा है उनमें, सड़ी हुई लकड़ियों में। ये कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है कि आपकी नाक में प्रेजेंट हो ये, बट ये नॉर्मल लोगों को अफेक्ट नहीं करता है और ये हर कोविड पेशेंट के अंदर भी नहीं देखा गया है। अभी तक जितने भी कोविड पेशेंट हैं मुझे 9000 के अंदर देखा गया है। अब हम जानते हैं कि इसके कॉजेज क्या होते हैं, ये किन वजहों से होता है। तो जिन लोगों की इम्यूनिटी काफ़ी लो हो चुकी है ये उनमें देखा गया है। अब इम्यूनिटी लो होने के क्या कारण होते हैं? सबसे पहला कारण है कोविड। अगर किसी को कोविड हुआ है तो उसकी ऑलरेडी इम्यूनिटी उसकी लो हो गई है। उसके बाद अगर किसी को स्टेरॉइड्स दिया गया है, स्टेरॉइड्स अगर 10 दिन हो गया, हफ्ता हो गया, उसके बाद देना सही है, बट इनिशियली स्टेरॉइड शुरू कर गया है, बहुत हाई डोसेज में है, बहुत लंबे समय तक खाया है, वो भी इम्यूनिटी लो कर देगा। और स्टडीज़ के अकॉर्डिंग पता लगा है कि जिनमें शुगर लेवल काफ़ी हाई है, जिनका आयरन लेवल शरीर के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, जिन्होंने मल्टीविटामिन खा लिया है, जिनका कोई लंबी बीमारी चल रही है जैसे कि एड्स हो गया है, जिनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी लो है, कैंसर है। अब ये है कि हमारी बॉडी में एंटर कैसे कर रहा है। ये हमारी नाक के थ्रू जा सकता है या हमारे हाथों के थ्रू जा सकता है। सिम्टम क्या करेगा ये? अगर हमको हो गया है तो हमें पता कैसे चलेगा? तो ये अफेक्ट करता है नोज़ को, आइज़ को, ब्रेन को, लंग्स को, हमारे पेट को, हमारी आंतों को या हमारी स्किन को। सबसे पहले हम जानेंगे ये नोज़ और ये आइज़ में कैसे अफेक्ट करता है। आजकल जो पेशेंट आ रहे हैं उन लोगों में बेसिकली राइनो सेरिब्रल, ठीक है, नोज़ और ब्रेन, ये वाले ज़्यादा देखे गए हैं। तो इनमें आता है यहाँ पर, इस जगह पर आपको काला स्किन पूरी काली पड़ जाएगी, ठीक है। आपके मुंह के अंदर काले धब्बे हो सकते हैं, नाक के अंदर काले धब्बे हो सकते हैं, जो नाक से डिस्चार्ज आ रहा है वो काले रंग का हो सकता है। आंखों के अगर अंदर ये इन्फेक्शन चला जाता है, नाक से आंखों में जाएगा, आंखों में सूजन आएगी, कम दिखाई देगा, अंधापन भी आ सकता है और उसके बाद इन्फेक्शन ये ब्रेन तक जा सकता है। अगर लंग में हुआ है तो लंग में खांसी, बहुत तेज बुखार, सांस का फूलना और बलगम के अंदर खून आना, ये हो सकता है। अब इसका इलाज क्या है? इलाज में जितना जल्दी आपने इसका सिम्टम पकड़ लिया, जितना जल्दी डॉक्टर को फ़ोन कर लिया, ये उतना जल्दी इसका इलाज हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर सूजन आना, आंखों के अंदर सूजन आना, दर्द होना, तुरंत आपको डॉक्टर को फ़ोन करना है। मुंह के अंदर धब्बे दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर को फ़ोन करना है तुरंत। अगर लेट हो गया, क्योंकि ये जिस भी ऑर्गन को जाता है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। अगर ये आंखों में चला गया है और सीवियरिटी हो गई है तो ये अंधा पर कर सकता है। फिर अल्टीमेटली सर्जरी करके आपको एक आंख निकालना पड़ेगा, दोनों में हो गया दोनों निकालना पड़ेगा। इसलिए जितना जल्दी उतना जल्दी इलाज। और इसका सर्वाइवल रेट है 50%, यानी कि 50% जो लोग हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं इसके अंदर। अब हम जानते हैं कि इसे बचा कैसे जाए, इसके प्रिकॉशंस क्या क्या रखे जाएं ताकि म्यूकरमाइकोसिस ना हो। दवाइयाँ खुद से नहीं खाना है, लंबे समय तक दवाइयाँ नहीं खाना है, बिना डॉक्टर की सलाह के तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। शुगर लेवल आपको कंट्रोल में रखना है। मल्टीविटामिन्स, अननेसेसरीली मल्टीविटामिन्स नहीं खाइए। आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है तो ज़रूर खाइए, लेकिन अगर नहीं है तो ज़रूरत नहीं है। किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है, वो चाहे विटामिन्स हो, चाहे वो स्टीम हो, चाहे वो दवाइयाँ हो, किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है। एंटीबायोटिक्स, अगर वायरल डिजीज़ है, कोई भी कोविड एक वायरल डिजीज़ है, उसमें एंटीबायोटिक का काम नहीं है तो एंटीबायोटिक खाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से खाना खाना है, हाइजीन का ध्यान रखना है, मतलब साफ़ सफाई रखना है। दीवारें अगर गंदी हैं, यहाँ पे सीलन की वजह से वो उसमें फंगस लग चुका है तो उसे साफ़ रखना है। घर के अंदर हवा आने देना है, घर के खिड़की दरवाजे खोलने हैं, बंद करके नहीं रखना है, खुलना है, हवा आने देना है। घर में अगर सूरज आता है तो बहुत अच्छी बात है, धूप आने दीजिए घर के अंदर। कुछ समय तक
अब गार्डनिंग नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर वो सीरियस पेशेंट थे जो बहुत लंबे समय तक हॉस्पिटल में एडमिट थे तो उनमें चांसेस ज़्यादा पाए गए हैं। तो ये देखा गया है कि ये ब्लैक फंगस का जो स्पोर होता है ये सॉइल में भी होता है, तो गार्डनिंग कुछ समय तक अवॉइड कर सकते हैं। मास्क पहन कर रखिए क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी आप सीरियस थे तो उसके बाद है कि चांसेस आपकी इम्यूनिटी लो हो गई है तो आपको और चीज़ें भी इन्फेक्ट कर सकती हैं। कोई सा भी फंगस, कोई और फंगस, कोई और इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छा खाना खाना है, अच्छी सोच रखनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको खुश रहना है। खुश रहने से ही आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। अगर आप पैनिक करेंगे, स्ट्रेस करेंगे, ऑलरेडी आपके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होगा, जो हार्मोन्स रिलीज होंगे, वो आपकी इम्यूनिटी लो करेंगे। पैनिक होने से वैसे बीमारी ठीक नहीं होने वाली है। तो अगर आप नॉर्मल रहते हैं, आप खुश रहते हैं, या आप टेंशन उतनी ज़्यादा नहीं लेते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और ये बीमारी क्या, कोई सी बीमारी के अगेंस्ट आप फाइट कर सकते हैं। चाहे वो कोविड हो, चाहे कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो, आपकी बॉडी उसको फाइट करने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है इस वीडियो के थ्रू आपको म्यूकरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस जिसको आम भाषा में बोला जाता है, वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसके बारे में रिसर्च जारी है अभी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो नई नई रिसर्च के थ्रू आ रही हैं, और कुछ नया आएगा तो मैं आपको अपडेट करूँगी। और इसी के साथ थैंक यू सो मच, बाय बाय।